गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों। आइए आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम क्लास 9th लेक्चर 4। बच्चों लेक्चर 3rd में हम लोगों ने रेशनल, इरेशनल, इरेशनल और रियल से रिलेटेड एक्सरसाइज एनसीईआरटी के हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, उसमें रेशनल, इरेशनल, नंबर सिस्टम, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ये सारी चीज कवर हुए थे। आज हम बात करेंगे, टुडे वी विल डिस्कस इन दिस टॉपिक दैट रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में। कौन सी प्रॉपर्टी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। यानी कि अगर रेशनल टू रेशनल को ऐड करें, डिवाइड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आएगा वो रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। फिर से रेशनल टू रेशनल, ये दो नंबर लें, दोनों रेशनल हो और दोनों को ऐड करें, मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा रेशनल या इरेशनल। इसकी बात करेंगे। फिर क्या बात करेंगे कि अगर रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें तो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा। ठीक है, इसी तरह से इरेशनल टू इरेशनल को डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें, एडिशन करें तो रिजल्ट आएगा व्हाट विल बी रिजल्ट रिफ्लेक्ट रेशनल और इरेशनल। ये हम कवर करेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है, आइए तो स्टूडेंट रेशनल, इरेशनल, ये रियल नंबर की बात बहुत हम लोगों ने किया है। जरा देखते हैं कि कुछ बेसिक चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तब टॉपिक के हार्ट पे हाथ रखेंगे। आइए, मैंने कहा कि रेशनल नंबर ये हम लोगों ने देखा है, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। सर जी कहोगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है ना, तो मैं पुरानी बात ही नए में मिक्स करूंगा। बेटा ये दोनों को नहीं, दोनों रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर बोथ विल सेटिस्फाई क्या? बोथ विल सेटिस्फाई। क्या सेटिस्फाई करेगा? बोथ दो तीन चीज को सेटिस्फाई करेगा। रेशनल नंबर भी सेटिस्फाई करेगा और इरेशनल भी सेटिस्फाई करेगा। क्या सेटिस्फाई करेगा? कि क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी को। ये क्या है अभी देखेंगे, क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी है ना, क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी। और किस चीज को सेटिस्फाई करेंगे? दोनों एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। यस, हाँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, यानी एसोसिएटिव लॉ भी कह सकते हैं इसको, है ना। एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेंगे। एसोसिएटिव लॉ क्या है देखेंगे, अभी घबराने की जरूरत नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। फिर जरा ठहरो, ये मैंने सेटिस्फाई क्या कहा? मैंने सेटिस्फाई की बात किया कि रेशनल नंबर हो या इरेशनल नंबर हो, ये दोनों जो क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इन सबको सेटिस्फाई करेंगे। फिर से आपकी बुक में ऐसे दिया होगा, रेशनल नंबर का क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव। फिर लिखा होगा कि ये आल्सो सेटिस्फाई इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर विल सेटिस्फाई ऑल दिस थ्री, also irrational number also satisfy all these three। तो मैंने मिला दिया कि रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, दोनों सेटिस्फाई करेंगे। इरेशनल क्या? नंबर्स। क्या? नंबर्स। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर जो भी होंगे वो सब इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। इसको करेंगे, इसको करेंगे, क्या करेंगे अभी देखते हैं। बताओ। अच्छा सॉरी, कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूलेटिव नहीं है, कॉम्यूटेटिव। चलिए गुड, आइए तो ये सारे सेटिस्फाई करेंगे। अब बेटा जरा ध्यान से देखो, हमने लेक्चर 1 से लेकर के 3rd तक बार बार रिपीट किया था कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? ये दोनों को मिला दो तो क्या बन जाता है? ये रियल नंबर बन जाता है। ये रियल नंबर नहीं बन जाता है क्या? ये रियल नंबर्स नहीं बन जाते हैं क्या? बन जाते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि रियल नंबर विल सेटिस्फाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बात एक ही हो गई। या मैं कहूं कि रेशनल नंबर भी ये सेटिस्फाई करेगा, इरेशनल भी करेगा। तो रेशनल और इरेशनल जब दोनों कर रहा है और दोनों को मिला दीजिए तो रियल नंबर है, यानी कि रियल नंबर इस चीज को सेटिस्फाई करेगा। बात एक ही है। ये बात
क्लियर हुई? क्लियर हुई। आइए थोड़ा सा अब बताते हैं कि ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है क्या, बड़े ध्यान समझो। अभी हम बात कर रहे हैं रियल नंबर की, तब बात कर रेशनल नंबर की, तब बात करेंगे इरेशनल नंबर की। ठीक है, चलिए रेशनल नंबर लेते हैं। रेशनल नंबर में, अब इसको मिटाऊंगा नहीं, मैंने कहा कि रेशनल नंबर में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये क्या है। मैंने कहा कि दो रेशनल नंबर लिया बेटा मैंने, ए और बी, लेट ये दोनों क्या है? रेशनल। ये दोनों क्या है? रेशनल नंबर। ये दिख रहा है? दिख रहा है। दोनों रेशनल नंबर हुए। तो दोनों रेशनल नंबर जब हुए तो मैं कहूं ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कि फर्स्ट ए प्लस बी, या मैं कहूं बी प्लस ए। क्या मैंने बोला? ए प्लस बी और बी प्लस ए, ये दोनों बात एक ही हुई क्या? दोनों बात एक ही हुई। ठीक है, दोनों बात एक ही हुई। सर जी कैसे? मैंने कहा कि देखो ऐसे, मैं कहूं कि 2 + 3 ऐड कर दूं या 3 + 2 ऐड कर दूं तो बेटा क्या फर्क पड़ा? ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी? इनकी। तो इसमें ये एडिशन प्रॉपर्टी है। ठीक ना, ये कौन सी है? एडिशन का। फिर से समझिए कि रेशनल नंबर ये सारे प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, तो जिसमें एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोगों ने लिया है। चलिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक ना, प्रॉपर्टी। ठीक है, उसमें पहला मैंने लिया कि दो रेशनल नंबर को, यानी कि ए और बी कहा, तो ए प्लस बी करोगे या बी प्लस ए करोगे तो बात बराबर हो गई। चलिए अब मैंने कहा कि इसमें एक चीज़ और देखो सर, इसमें मल्टीप्लाइड भी कर दो। मैंने कहा कि मल्टीप्लाइड भी कर दो दो रेशनल नंबर, फिर से दो रेशनल नंबर ए और बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए या बी में ए को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बात बराबर है। कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे। मैं कहूँ कि 2 × 3 कर दूं या 3 × 2 कर दूं। ए 2 है और बी 3 है, तो इसको मैं पलट दूं तो बेटा ए भी 6, ए भी 6। क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आइए देखिए कितना इजी है। फिर कहोगे सर टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। चलिए ये बात हो गई किसका? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। मैं एक चीज़ और बेटा आपसे सिखाना चाहता हूँ कि इसमें चाहो तो एक परसेंटेज भी जोड़ लो। मैंने कहा ए और बी है तो ए का ए परसेंटेज ऑफ बी, और या बी परसेंटेज बी का परसेंटेज ऑफ ए, ये भी दोनों बात बराबर हो जाएगी। कैसे? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। ए को मान लीजिए, ए को मान लो 8%, ठीक है, और बी को मान लो 50 नंबर। ठीक है, तो मैं कहूं कि ए परसेंटेज ऑफ बी यानी कि 8% ऑफ 50 और बी को एक बार परसेंटेज मान लीजिए 50% ऑफ 8, ठीक ना, 50% ऑफ 8 मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक बार मैंने इसको परसेंटेज बनाया और बी इसको माना, इसको एक बार बी माना और परसेंटेज इसको बनाया। ठीक है, चलिए तो एक बार हमने 8 को परसेंटेज बनाया, किसका? बी का। एक बार बी को ही मैंने परसेंटेज बना दिया। ठीक ना, चलिए तो कैसे हुआ आप देखो। 8% निकालो कितना आ जाएगा बेटा, आप बताओ कितना आएगा? 50 × 8/100 ऐसे करते हैं। ठीक है, चलिए ये 2 हो गया और ये 2 4 जा 8, ये 4 हो गया। अब देखिए 50% ऑफ 8, देखिए 50% ऑफ 8 यानी कि 8 का 50% ये हुआ, ये 2 हो गया, ये 2 4 हो गया। देखो बेटा ये भी 4 आ गया। यानी कि दो रेशनल नंबर में एक का परसेंटेज बी पे निकाल लेंगे और फिर बी वाले को परसेंटेज बनाइए, दूसरे वाले को नंबर बना के मल्टीपल कर देंगे तो भी बात बराबर होगी, तो भी बात बराबर होगी। चलिए ये बात समझ में आई। तो ये रहा, ये किसका रहा बेटा? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रहा। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर को a + b करो चाहे b + a करो, बात बराबर है। a × b कर दो, b × a कर दो, बात बराबर है। a परसेंटेज ऑफ b कर दो, एक बार b परसेंटेज ऑफ a कर दो, बात बराबर है। चलिए सॉरी
आइए अब हम बात करते हैं दूसरा एसोसिएटिव लॉ का। एसोसिएटिव का मतलब क्या समझ लीजिए, चलिए एसोसिएटिव का मतलब ये समझिए, एसोसिएट क्या बोलते हैं? एसोसिएट मतलब एक दूसरे से संपर्क बनाना, एक दूसरे से चिपकना, एसोसिएट साथ साथ, है ना। चलिए तो मैं कहूँ कि एसोसिएटिव लॉ को एक बार देखते हैं। ये क्या है? एसोसिएटिव लॉ। आइए, ये बहुत इजी है। मैंने कहा एसोसिएट मतलब कि एक दूसरे से मिक्स हो जाना। मैं कहूँ कि फिर समझिए हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी रेशनल नंबर में पढ़ रहे हैं, ये रेशनल नंबर में नहीं बात कर रहे हैं। चलिए तो रेशनल नंबर में ये बात कैसे होगी कि 3 नंबर ले लो, ए बी और सी, ऑल आर क्या है? ऑल आर रेशनल नंबर, ऑल आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए तो मैं बेटा ये कह दूं कि a प्लस बी और प्लस सी ये इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का। कैसे देखो, कैसे देखो, a को मान लो, मान लिया हमने लेफ्ट, a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 2। तो आप ऐसे देखो a प्लस बी यानी कि 4 प्लस 3 और प्लस c 2, और फिर देखिए a यहाँ 4 करिए प्लस b कितना है 3 प्लस c 2, सॉल्व करिए 7 प्लस 2 इक्वल टू 4 प्लस 5, 7 2 9, 4 प्लस 5 9। सेटिस्फाई किया, यही दिया रेशनल नंबर विल सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई किया ना, अभी क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कराया था, देखो सेटिस्फाई किया। लेफ्ट हैंड साइड मतलब कि ये जो हमारा रेशनल नंबर में मतलब कि हम रेशनल नंबर को आपस में ऐड कर रहे हैं और आपस में मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। फिर से हम रेशनल नंबर को, जो 3 रेशनल नंबर मैंने लिया था, इनको आपस में चाहे इनसे उनको प्लस कर दो, इनसे इनमें प्लस कर दो, या इनमें प्लस कर दो, बात एक ही हुई। सिमिलरली ये एग्जाम्पल ऐसे रखे रहते हैं। सिमिलरली ये तो फर्स्ट पार्ट रहा। मल्टीप्लाइड में भी ऐसे ही कुछ नज़ारा बनेगा बेटा, a इंटू बी और ब्रैकेट में करके c कर दो, और मैं कहूँ कि a को बाहर कर दूँ और b इंटू सी कर दूँ, तो भी सेटिस्फाई करेगा। ये भी एसोसिएटिव लॉ है। देखो एसोसिएट का मतलब कि ये 3 लोग थे, 3 पार्टनर थे और मिल करके ऐसे हो गए एसोसिएट। ए बाहर निकल गया, बी और सी अलग एक साथ हो गए। यहाँ पे ए और बी एक साथ थे, सी को बाउंड्री लाइन पर रखा था, अब ए को बाहर कर दिए, बी और सी को। ऐसे भी कर सकते हो बेटा, ए बी कोई रटना नहीं है कि ए बी को लिया, ए को बाहर किया। मैंने कहा कि ऐसे भी कर सकते हो, ए इंटू बी को अंदर कर लीजिए, ए इंटू सी को अंदर कर लीजिए और बी को बाहर कर दीजिए, तो जो रिजल्ट ये देगा वही रिजल्ट ये देगा, है ना। ये एसोसिएटिव लॉ है। किसका? एसोसिएटिव लॉ इन एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देखो एग्जाम्पल लेते हैं, पहले इनकी बात कर लेते हैं। चलिए ए को क्या माना था 4, चलिए भाई 4 इंटू बी को 3 और सी को 2। अब देखिए ए 4 है, ब्रैकेट में क्या है बी 3 है, ये मल्टीपल है, कुछ नहीं है तो बीच में मल्टीपल है, और सी कितना है 2 है। सॉल्व करिए, ये 4 3 जा 12 इंटू 2 4, 3 2 जा 6, ये 24, ये 24। देखिए क्या है, 3 रेशनल नंबर हो, उसमें अगर हम ऐसे एडिशन करें, ऐसे मल्टीप्लिकेशन करें, तो ये एसोसिएटिव लॉ कहलाएगा और ये रेशनल नंबर एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करेगा। ये हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आई। अब कहोगे सर जी ये कॉम्बिनेशन नहीं, ऐसे बनाओ, a इंटू सी और b को बाहर कर दो, कर दिया भैया। a कितना है 4 और c कितना है 2, और ब्रैकेट के बाहर कितना हो गया 3। देखो सॉल्व करो, 4 2 जा 8 इंटू 3 कितना हो गया 24। देखो आ गया ना, ये भी 24, ऐसे भी 24, ऐसे भी 24। बात समझ आ गई, ठीक है। तो ये कौन सा है? एसोसिएटिव लॉ। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब रेशनल नंबर सेटिस्फाई करता है, यानी कि सभी रेशनल नंबर हो तो
जो हम लेंगे उसमें सारे के अगर रेशनल नंबर हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा। देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि अगर घर में हम लोग 3 भाई हैं, पिताजी ने 1 किलो आम लाया, सबको बांटोगे ना, पिताजी जज हो गए, बाहर बैठ गए और 2 भाई हैं मान लो और आम लाए 1 किलो, तो वो 1 किलो 2 भाइयों में बांटेंगे ना, पिता तो दोनों के हैं, दोनों से लगाव है। कैसे लगाव है? देखो मैंने कहा कि वही A B C ये क्या है? रेशनल नंबर। हम बेटा अभी रेशनल नंबर्स की ही बात कर रहे हैं कि रेशनल नंबर सेटिस्फाई करेगा ये सारे प्रॉपर्टी, सारे लॉ को। ठीक है, आइए तो मैंने कहा कि ये रेशनल नंबर मैंने लिया, ऐसे मैं लिख दूं रेशनल नंबर अगर तीनों है तो A इंटू अगर B प्लस C हो तो ये ऐसे होगा, ये इनसे भी लगाव रखेंगे, भाई पिताजी ये 2 बच्चे हैं तो ये इनसे भी संबंध रखेंगे और ये इनसे भी संबंध रखेंगे। कैसे चिपकेंगे? A इंटू बी प्लस A इंटू सी, और ऐसे कह दूं AB प्लस AC, ऐसे ये चिपकेंगे। कोई डाउट नहीं। एग्जाम्पल ले लो, A इक्वल टू 4, B इक्वल टू 3, C इक्वल टू 2। देखो ये कैसे सेटिस्फाई करेंगे, है ना, कैसे ये सेटिस्फाई करेंगे। A 4 है बेटा, 4 ले लिया, इंटू है B 3, C कितना है 2। ठीक है, तो ये कैसे बटेंगे? 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2, सॉल्व करो। देखो 4 और ये 5 हो गए, ये 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 और ये 4 इंटू 5 है तो ये 20 हो गए। अब देखो 12 प्लस 8 20 नहीं हुआ, सेटिस्फाई कर दिया ना, सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब कि रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर will satisfy the distributive law also। अभी हम लोगों ने तीनों को बारी बारी से देखा, क्या इनको भी सेटिस्फाई कराया, इनको भी किनसे? रेशनल नंबर्स, ऑल रेशनल नंबर विल सेटिस्फाई ऑल दिस 3 लॉ प्रॉपर्टीज। बात समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं। अब जब देखो बेटा अभी तक हम लोगों ने क्या किया कि इसका जरा कंक्लूजन मैं दे दूं आपको। कंक्लूजन क्या रहा? कंक्लूजन किसका? रेशनल नंबर से रेशनल नंबर। अभी मैं एक चार्ट दूंगा लास्ट में। हमने रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड किया या मल्टीपल किया, हमने रेशनल नंबर से रेशनल नंबर की बात की, तो रिजल्ट में क्या आया कि ये रिजल्ट में आया कि रेशनल नंबर में रेशनल नंबर को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा, ये रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, चलिए ये देखा हम लोगों ने, फिर से देख लो, हमने जितने एग्जाम्पल लिया उसमें रिजल्ट जो देखा वो रेशनल नंबर ही आया। और फिर किया क्या हम लोगों ने कि रेशनल नंबर ये सारे प्रॉपर्टीज को हमने सेटिस्फाई करा करके प्रूफ किया। ठीक है, चलिए अब जरा हम बात करते हैं बेटा, ये तो रेशनल नंबर और रेशनल नंबर की बात की, ABC लिया मैंने, ये सारे नंबर रेशनल नंबर की थी। अब जरा हम देखते हैं मिक्स कराने की, क्योंकि मैंने कहा कि इरेशनल भी सेटिस्फाई करेगा, है ना, इरेशनल भी सेटिस्फाई करेगा इन लॉ की। ठीक है, चलिए तो व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड एंड मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर्स, है ना। चलिए व्हाट हैपन, हेडिंग देते हैं, चलिए ये दिख रहा है, चलिए व्हाट हैपन इफ इरेशनल नंबर, दिख रहा है ना सबको। चलिए व्हाट हैपन इफ रेशनल नंबर विल बी एडेड एंड मल्टीप्लाई विद द इरेशनल नंबर। व्हाट हैपन व्हेन, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड एंड मल्टीप्लाई ऐड एंड मल्टीप्लाई रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर, है ना। देखो रेशनल नंबर्स, ये नंबर है विथ इरेशनल नंबर्स।
आइए देखते हैं, ठीक ना। चलिए अभी रेशनल टू रेशनल की बात की, अब रेशनल टू इरेशनल को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या सिनेरियो होगी, आइए बड़ा देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। अब तो मिक्स की बात होगी ना, अभी तक तो हम लोग प्योर देखे थे रेशनल टू रेशनल, ऐड सम डिवाइड, है ना। चलिए अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ कि मैं कहूँ कि बेटा रेशनल और इरेशनल, रेशनल नंबर कौन सा होते हैं, जरा एक बार फिर लाइन चार्ट बना दूं मैं। ये 0 1 2 3 4 चलता जाएगा, -1 -1 -2 -3 ये चलता जाएगा। ये नंबर लाइन थी, लेक्चर फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था, सेकंड में भी देखा था। तो इधर के सारे ये कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर है। इधर के सारे कौन से हैं, ये निगेटिव नंबर है। रेशनल नंबर में हम लोगों ने क्या देखा था, वो नंबर जो p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हो, ठीक है। चलिए और इरेशनल में हम लोगों ने देखा था लेक्चर थर्ड में, सेकंड में भी, कि वो नंबर जो p/q के फॉर्म में न लिख सके। और ये मैंने क्यों बनाया, ये बेटा ये सारे के सारे नंबर रेशनल है। क्यों रेशनल है, 1 देखो 1/1 कर सकते हो, p/q के फॉर्म में हो गए तो क्या हो गया, रेशनल हो गया। 2 को देखो, 2 है, किसी कैलकुलेशन का, किसी सॉल्यूशन का रिजल्ट 2 आ जाए तो 1 से डिवाइड करके ये p हो गया और ये q हो गया, तो p/q के फॉर्म में हो गया, रेशनल हो गया। ये आएगा इसलिए मैं बता दिया, ठीक है। इरेशनल में हम लोग देखे थे कि √3 हो गया, √3 नहीं हो सकता p/q के फॉर्म में, है ना। इसको सॉल्व करते जाओगे, है ना। इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर। आयर कहीं लिखूंगा तो आप इरेशनल समझना, ठीक है। चलिए आइए, तो थोड़ा मैंने बैकग्राउंड दे दिया कि हमें करना क्या है। आइए एग्जाम्पल, मैंने कहा एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए एग्जाम्पल एक लेते हैं, √3। मैं कहूँ कि बेटा ये √3 है, √3 की वैल्यू निकालिए जरा कैलकुलेटर से, फटाफट निकालो, फटाफट √3 की वैल्यू निकालिए। 1.73 हाँ 2 है 20, ये चलता जाएगा, ठीक है ना, ये चलता रहेगा। बेटा ये चलता रहेगा तो हम लोगों ने पिछले क्लास में लेक्चर थर्ड में पढ़ा था, सेकंड में भी पढ़ा था कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना। लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। ये कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग, NT मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, NR लिख दिया मैंने, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट ना करे, यानी कि टर्मिनेट भी ना हो, उसका रिमाइंडर 0 भी ना आए और चलता जाए रिपीट भी ना करे, तो ही तो इरेशनल है। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है, ये नंबर, यस इरेशनल है, वेरी गुड, ये इरेशनल नंबर है। ये बात समझ में गई, इरेशनल नंबर है। अब बेटा हमें रेशनल से इरेशनल जोड़ना है। क्या लिखा हमने, व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड एंड मल्टीप्लाई रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मान लो मैंने लिया 2 प्लस एक मैंने नंबर लिया 2 + √3, ये कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है। और बेटा ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है ना। ऐसे अगर नंबर मिक्स आ जाए तो इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे और जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा, रेशनल बनेगा या इरेशनल बनेगा, इस पे हमें डिस्कस करना है। बात समझ में आई कि अगर ऐसे मिक्स हो कि 2 + √3 कोई क्वेश्चन हो और पूछा कि बेटा ये बताओ कि जो रिजल्ट आया वो क्या आया या इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, सॉल्यूशन क्या यही हो सकता है कि कुछ और हो सकता है। फिर से समझिए, मैं थोड़ा सा और हिंट कर दूं आपको, इसको अभी भूल जाओ। मैंने कहा 2 + 3, तो ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर, इनका रिजल्ट जो आया ये भी रेशनल नंबर। अभी हम लोगों ने देखा था कि 2 रेशनल को ऐड करिए, मल्टीपल करिए, जो रिजल्ट आएगा, या डिवाइड सब्ट्रैक्ट करिए, जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल आएगा। रेशनल आ गया ना, आ गया, ठीक है, ये रेशनल आ गया। लेकिन क्यों रेशनल आया, क्योंकि 5 आया, 5/1 कर सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये p बन गया, ये q बन गया, ये दोनों p/q के फॉर्म में बन गए, इसलिए ये रेशनल नंबर हो गए।
लेकिन व्हाट हैपन इन दिस नंबर, व्हाट हैपन इन दिस क्वेश्चन, रेशनल इरेशनल। बेटा इसको तो तुम P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन जब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग है तो ये इरेशनल नंबर है, इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन यानी कि कोई रेशनल नंबर हो और इरेशनल नंबर से ऐड हो तो उसका जो रिजल्ट क्या बनेगा? सेम आएगा। उसका रिजल्ट क्या बनेगा? इरेशनल ही आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी सेम। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो जो रिजल्ट आएगा ये क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। फिर से मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इरेशनल ही आएगा। कैसे? जरा थोड़ा और बढ़िया से देख लो। बेटा ये 2 है, बोलो 2 है, इसकी वैल्यू रख दो। 2 में √3 जोड़ा ना तो 1.732 ऐसे रहेगा। अब इसको ऐड कर लो तो ये कितना आएगा? ये 3.732 ऐसे ही आएगा ना। तो जब ये कैसा नंबर है? ये कैसा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग ऐसे चलता जाएगा। तो जब इसका कोई अंत ही नहीं है तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे क्या? तो ये इसलिए ये इरेशनल नंबर होगा। तो हम क्वेश्चन देख करके आप बता सकते हो कि जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। कैसे? ये हमने पूरा डेप्थ में इनकी पोस्टमार्टम कर डाली। ठीक है, आइए यहाँ तक 1 मिनट देखिए फटाफट, और कोई डाउट हो तो हमें बताइए। ठीक ना, कोई बताइए। चलिए तो बेटा अब मैं लिखूं यहाँ पे एक कंक्लूजन लिखता हूँ, क्या समझाने के लिए कि रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर जुड़ेगा तो क्या होगा। कंक्लूजन क्या निकलेगा? कंक्लूजन क्या निकलेगा कि रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर क्या ये गिव देंगे? इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर आएगा, है ना। कंक्लूजन क्या निकला कि इफ वी एड रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर रिजल्ट विल बी इरेशनल नंबर। ठीक है, रिजल्ट क्या आएगा? आपका इरेशनल नंबर आएगा। आइए कुछ ऐसे मल्टीप्लाई करके देखें और ये क्या हो जाएगा? जो रिजल्ट इरेशनल नंबर आएगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन रेकरिंग, तभी तो इरेशनल है। आइए एक कंक्लूजन मैंने लिखा, एक हम इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसको मैं मिटा दूं। आइए चलिए ये पूरा मिटा देता हूँ। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं मल्टीप्लाइड का। ये किस चीज़ का था? एडिशन का था। ये आप लेंगे मल्टीप्लाई की केस में। कौन सा केस? जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? फिर से रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आइए देखते हैं। मैंने कहा उसी नंबर को लेते हैं 2 × √3। ठीक है बेटा, ये कौन सा नंबर है? Rn लिखूं, ये रेशनल नंबर है। ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है, टाइम लगेगा पूरा लिखने में। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे बेटा तो ये 2 √3 ही होगा। यानी जो है वैसे ही आंसर सेम होगा। क्या होगा? ये सेम होगा। अब देख के बताओ कि क्या ये रिजल्ट आया, ये रेशनल है कि इरेशनल है? ये रिजल्ट कैसा है? इरेशनल है। कैसे? जरा देखो कैसे। इसको वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर दो, है ना। 2 और इंटू √3 की वैल्यू बताइए क्या निकाले थे? 1.732 -- इसको जरा मल्टीपल करके बताइए। हाँ, इसको मल्टीपल करके बताइए। 2 × 1.73 इतने तक ही मल्टीपल करो फटाफट। 2 × 1.732 इतने ही करो। कैसे आया? ये तो चलता जाएगा। करो, कितना आया? 3.464 ऐसे। हमने एक इतने तक राउंड माना कि इतने तक नंबर पे तो इतना आया, मान लो इतना आया।
अब बताओ बेटा, ये जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट को क्या आप P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं, क्योंकि हमारा ये इसका पता ही नहीं है कि कहाँ तक नंबर जाएगा। 1 2 3 4 5 आता तो डिवाइड बाई 1 करके निकालते, ये तो नंबर ही पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो इसलिए P बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट आएगा इरेशनल नंबर आएगा। ठीक है, क्या आएगा? इरेशनल। तो वेरीफाई हो गया ना, वेरीफाई हो गया ना कि ये कौन सा नंबर आएगा? इरेशनल नंबर आएगा। ऐसे ही जरा मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखा दूं, ये नीचे दिख रहा है ना यहाँ तक। चलिए ऐसे ही मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर दूं कि 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 ऐसे कर लो, तो 2 माइनस ये कौन सा है? ये रियल नंबर है, रेशनल नंबर है, सॉरी, और ये कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर का इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? सॉल्यूशन सेम आएगा। ये क्या आएगा? सेम। आंसर क्या आएगा? सेम। जैसे इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन ये रेशनल है कि इरेशनल है? कैसे बेटा, 2 है और रूट 3 की वैल्यू रख दो 1.732, ये पता ही नहीं कहाँ तक माइनस होगा। 2 में कहाँ तक माइनस निकालोगे? मान लो इतने तक ही माइनस करोगे तो कुछ नंबर आएगा, जरा करिए। 2 माइनस 1.732, 2 माइनस 1.732 हमने मान लिया इतने पर ही, देखो कितना आया, बोलो जल्दी जल्दी। 0.268 है 0.268 ऐसे करके चलता जाएगा, क्योंकि हमने तो एज्यूम किया ना इतने पे, तो इतना आया, तो ऐसे ही भी आगे चलता जाएगा। तो जब इसका कोई डिटर्मिनेशन ही नहीं है, कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है कहाँ तक जाएगा, तो ये P बाई क्यू के फॉर्म में ये नहीं होगा। इसलिए कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर होगा। यानी कि रियल नंबर में से रेशनल नंबर में से कोई इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे, तो जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर है, वो इरेशनल नंबर है। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अब जरा एक चीज मैं दिखाना चाह रहा हूं आपको, उस चीज को समझने की कोशिश करो। आइए, तो ये क्या मैंने किया कि व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड एंड मल्टीप्लाई रेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर। चलिए आइए, तो क्या देखा आपने कंक्लूजन में कि रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल ही आएगा। चलिए आइए, तो इरेशनल नंबर का हम लोग देखो क्युमुलेटिव प्रॉपर्टी, ऐसे ही और भी प्रॉपर्टी है जो इन पे भी लागू होगा इरेशनल नंबर का। जैसे रेशनल नंबर किया वैसे ये दोनों ये भी सेटिस्फाई करेंगे इन सारे चीजों को। आइए अब मिटाते हैं, इनकी बहुत जरूरत नहीं रह गई है ना। आइए अब हम बात करेंगे कि व्हाट हैपन, इसी को चेंज कर दूं, व्हाट हैपन वी ऐड एंड मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर विथ रेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर। पहले हम लोगों ने क्या देखा था? रेशनल नंबर को रेशनल नंबर टू रेशनल नंबर, तो रिजल्ट आया वो रेशनली होगा। फिर दूसरे देखा था हम लोगों ने कि रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर में एडिशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रिजल्ट आएगा वो इरेशनल आएगा। अब देखेंगे इरेशनल से इरेशनल में, ठीक ना, तो क्या कहानी बनेगी। तो समझिए कि इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर देखेंगे तो बेटा ये भी सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे किसको? जो हम लोगों ने 3 प्रॉपर्टी देखा था, है ना। कैसे? आप देखो, एक एडिशन को लेते हैं एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। कोई एग्जाम्पल आप लोग या तो बता दो या तो मैं अपने से लिखूं, चलिए मैंने कहा कि 2√5, चलो मैंने कहा कि 2√5 बेटा आप लोग लिख दो। इसमें से 5√3 ऐड करने के लिए मैं कह दूं, मैंने कहा कि ये एक टर्म मैंने लिखा और कह दूं कि इसमें ऐड करो, ऐड करिए। क्या ऐड करेंगे? √2 और -3√3। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? चलिए आप लोगों को आइए, मैंने कहा कि ये 2 नंबर है, एक ये है, इसमें ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो कैसे ऐड करेंगे देखते हैं। 2√5 प्लस 5√3, इसमें प्लस करेंगे, यही करते थे कि
√2 के सामने √2 या √3 के सामने √3, ठीक ना। ये लिया आपने, आप इसको चाहो तो 5 कर लो, इसको 5 कर लीजिए, ठीक है, 5 कर लीजिए। तो मैंने कहा कि √5 किया और -3 √3, फिर से इस नंबर में इस नंबर को ऐड करना है, ऐसे ही करते तो ऐड करिए। यहाँ इसके पीछे क्या है, कुछ नहीं है, तो इसको 1 √5 कहेंगे। आप लोग समझने की कोशिश करो, इसको हम क्या कहेंगे, 1 √5 कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो 2 √5 प्लस 1 √5 कितना हो जाएगा, 3 √5। 5 √5 यानी कि सॉरी 5 √3 में से 3 √3 को माइनस करना है। फिर से 5 √3 में से 3 √3 को माइनस करना है, तो क्या बचेगा, 2 √3, यही बचेगा ना, यही बचेगा। अब जरा इसको वेरीफाई करते हैं, है ना, इसको जरा वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई कर लो बेटा। ये कौन सा नंबर है, रियल नंबर, रेशनल नंबर, सॉरी, ये कौन सा है, इरेशनल नंबर, ये कौन सा है, रेशनल नंबर, ये कौन सा है, इरेशनल नंबर, ठीक है, ये ठीक है। ये तो इंडिविजुअली दिखाया। मैं अगर ऐसे कहूँ, अगर मैं ऐसे कहूँ कि रेशनल से इरेशनल में मल्टीपल करते थे तो रिजल्ट इरेशनली आता था ना, इससे पहले देखा था। तो ये टोटल नंबर कितना हो गया, इरेशनल नंबर, ये टोटल कितना आया, इरेशनल नंबर आया ना। तो इरेशनल नंबर से अगर इरेशनल नंबर को, ये हमारा रिजल्ट आया नेगेटिव, सॉरी ये प्लस है ना, ये प्लस हो जाएगा। चलिए, तो इसको अब सॉल्यूशन के रूप में कैसे लिखेंगे। मैंने कहा क्या इसका और सिंप्लीफाइड हो सकता है, नहीं, आंसर सेम होगा, यही हो जाएगा। इसको और ब्रीफ में नहीं कर पाओगे, कर पाएंगे इतने ही कि √5 की वैल्यू रख देंगे और √3 की वैल्यू रख करके सम कर देंगे, इतने ही कर पाओगे। लेकिन हमें समझना क्या है कि जो रिजल्ट आया वो सेम आएगा। सेम का मतलब क्या हुआ कि ये सारे इरेशनल हैं, तो इरेशनल नंबर को, दो इरेशनल नंबर को ऐड किया, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी इरेशनल नंबर, ये भी अपने आप में पूरा इरेशनल नंबर, अपने आप में पूरा इरेशनल नंबर, इन दोनों को ऐड किया, जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट देखने से पता कि ये भी इरेशनल नंबर है। यानी कि इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो भी इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। चलिए अब आइए एक मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। आप लोग या तो बताओ या तो मैं लिखूं, ठीक है। चलो सोच के बताओ या मैं लिखूं। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद जरा आगे बढ़ेंगे, ठीक। चलिए, मैंने कहा कि अगर सर ऐसे लिखो 2 - √3, ऐसे भी जरा ऐड करके दिखा दो 2 - √3, और इसमें हमें जोड़ना है +√3। देखिए ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, बोलिए। मैंने कहा अभी कि इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को जोड़ा तो रिजल्ट इरेशनल नंबर आया। क्या ये हमेशा सही है? देखिए ये नंबर कौन सा है, एज ए होल देखिए, इरेशनल नंबर, और ये नंबर कितना है, एज ए होल इरेशनल नंबर, ठीक। इसको सम करिए तो क्या जो रिजल्ट आएगा इरेशनल आएगा? नहीं, कैसे नहीं, आप देखो ना 2 √3 एक नंबर है, जिसमें सर जी मैंने ये जोड़ दिया तो जोड़ दिया, ये कैंसिल हो गया, बचा 2, देखो बचा 2, और 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, सर जी कर सकते हैं। तो जब कर सकते हैं ये PQ आया, ये दिख रहा है, ये P/Q के फॉर्म में हो गया, इसलिए रेशनल हो गया। कंफ्यूजन दूर हुई कि इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज विल कम इरेशनल नंबर, मे बी रेशनल। आ गया, देखो ना, इससे पहले जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें मैंने क्या बताया था कि इरेशनल आया, लेकिन एक अभी दिया कि इरेशनल से इरेशनल को ऐड किया तो रेशनल आ गया। अब तो क्या हुआ, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे कि इफ, कंक्लूजन क्या निकला बेटा, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन निकला इफ वी ऐड इरेशनल नंबर with number, then result
रिजल्ट मे नॉट बी इरेशनल, रिजल्ट मे नॉट बी, ध्यान दीजिए, मे नॉट बी इरेशनल, हमने मे नॉट बी यूज किया है। मे नॉट बी मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मे नॉट बी इरेशनल यानी रेशनल भी हो सकता है, ये आपके सामने मैंने वेरीफाई किया, प्रूफ किया, एक कंक्लूजन निकला। फिर से मैं एक बार कर दूं तीनों को कि रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में जोड़ेंगे, मल्टीपल करेंगे, डिवीजन करेंगे, ऑलवेज कम आउट विल रेशनल नंबर। इरेशनल में रेशनल को जोड़ेंगे तो इरेशनल आएगा, लेकिन रेशनल से रेशनल में जोड़ेंगे या रेशनल से रेशनल में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी दैट रिजल्ट विल बी इरेशनल, मे नॉट बी इरेशनल, इरेशनल नहीं भी हो सकता है, यानी कि रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। चलिए आइए अब जरा मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई, इरेशनल टू इरेशनल, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, या तो आप एग्जाम्पल या तो मैं लूँ। मैंने कहा कि दो नंबर है 5, एक नंबर ले लो 5 इंटू रूट 5, ठीक है, मैंने कहा 5 इंटू रूट 5, इसमें मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, आप लोग चाहें जो बताओ, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, ठीक ना। चलिए मैंने कहा 2 रूट 5 ले लिया, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे बाकी चीज़ों को करते हैं, 5 इसको लिख सकते हैं ना, 5 इंटू रूट 5 और मल्टीपल 2 इंटू रूट 5, कोई बात नहीं, जैसे हम करते हैं करेंगे, 5 2 जा 10 हो गया ना, 5 2 जा 10, बात खत्म हो गई। इसमें कोई प्लस तो है नहीं कि इससे इसमें होगा, इसमें ये तो एक बार कर दिए, रूट 5 इंटू रूट 5 आया ना, आया, किसी को डाउट, किसी को डाउट नहीं है। आइए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से समझिए, 10 को 10 लिखा और आगे पढ़ेंगे अभी, इसको अंदर 5 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, जैसे आगे पढ़ेंगे रूट ए इंटू अगर कोई रूट बी है, इसको बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटू बी, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है तो एक रूट में ए भी कर सकते हो, या कोई चीज ऐसे दिया हुआ है ए बी अंदर, तो इसको बाहर निकाल के ए इंटू बाहर निकाल के बी भी कर सकते हो। बात समझ में आई, समझ में आ गई। सिमिलरली हमने ऐसे ही करने की कोशिश किया, क्यों किया अभी देखते हैं। मैंने कहा 10 रूट 25 हो गया, 10 इंटू 25 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 5, आंसर आया 50, इसलिए मैंने कहा 25 हो जाएगा, स्क्वायर रूट आप समझ लोगे। या दूसरे वर्ड में मैं कहूँ कि रूट 5 इंटू रूट 5, अगर सेम नंबर रूट में रिपीट हो तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, एक 5 आ जाता है ना। तो ये हमने अंदर डाल दिया स्क्वायर रूट समझाने के लिए, ये भी मतलब वही है जो ये है, ठीक है। आइए अब देखो मल्टीप्लिकेशन किया हमने, ये कौन सा नंबर था, इरेशनल नंबर, ये भी कौन सा था, इरेशनल नंबर, आयर मतलब इरेशनल समझो, इरेशनल नंबर। अब देखो इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाइड किया तो आ गया 50, तो 50 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई बात नहीं बेटा, ये p हो गया और ये q हो गया, ये p अपन q में आ गया, इसलिए रेशनल हो गया। ये देखो क्या सिचुएशन बनी कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ यू मल्टीप्लाइड इरेशनल नंबर बाय इरेशनल नंबर द रिजल्ट विल बी इरेशनल, ये नॉट नेसेसरी, नेसेसरी नहीं है, मे नॉट बी इरेशनल मतलब रेशनल भी हो सकता है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि लिख लो एक लाइन, इफ मल्टीप्लाइड इरेशनल नंबर विथ इरेशनल नंबर रिजल्ट मे नॉट बी इरेशनल, ये इतना लिखना है। कहाँ इरेशनल आया, नहीं आया ना, तो भ्रम टूट गया, है ना। चलिए ये रियल नंबर में, रेशनल नंबर में ही सिर्फ है कि रेशनल को रेशनल से अगर कोई ऑपरेशन करते हो तो रिजल्ट रेशनल आता है, बाकी में गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए ये तो एक एग्जांपल हुआ। चलिए कंक्लूजन ये निकला कि इरेशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर इक्वल टू रेशनल में बी, है ना, में बी। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। क्या मैं कहूँ कि 4 रूट 3 ले लो, 5 चाहे 4 रूट, चलो मैंने कहा कि 4 रूट 3 ले लो, इसमें अगर मैं कहूँ कि मल्टीप्लाइड कर दीजिए 3 रूट 5 से, ठीक है, 3 रूट 5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 रूट 3 इंटू 3 रूट 5 करिए, ये बीच में मल्टीपल है ना, कुछ नहीं है तो 4 3 जा 12। अब देखो ये सेम तो है नहीं, ऐसे आया इंटू रूट 3 इंटू रूट 5 आया ना,
आया। चलिए सॉल्व करते हैं। और बेटा अगर सेम नंबर रहता तो मैं एक ही रूट में घुसा देता। कैसे? रूट ए इंटू रूट बी, इसको लिख सकते हैं ए इंटू बी, हम भी लिख लेंगे ऐसे। 12 ब्रैकेट में 3 इंटू 5। जब कभी रूट 3 इंटू 5 दिया रहा है बेटा, ये दिख रहा है नीचे, नीचे दिख रहा है। चलिए इसको अलग भी कर सकते हो, सेम नंबर नहीं है क्या, रूट 3 भी कर सकते हैं और रूट 5 भी कर सकते हैं। बात समझ आई? तो हमने ऐसे भी लिख दिया, ऐसे भी लिख दिया। अब देखो मैंने कहा ये कौन सा नंबर था, इरेशनल नंबर, ये कौन सा था, इरेशनल नंबर। यानी कि कंक्लूजन में क्या निकला, कंक्लूजन में इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आया, इरेशनल नंबर आया कि नहीं। इससे पहले हमने क्या देखा था, फिर मैं पहले वाले को रिपीट कर दूं, पहले वाले को जरा देख लो, कंपैरिजन हो जाए कि यही था ना 5 रूट 5 इंटू 2 रूट 5, यही था ना। मल्टीपल किया 10 रूट 5 इंटू रूट 5, क्या हुआ था 10 रूट 25, यानी कि 10 और 25 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 5, आया था 50। इसको मैंने कहा था रेशनल। देखो ये भी इरेशनल था और बेटा ये भी इरेशनल था, यानी कि यहाँ पे इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाइड किया था तो रेशनल आया था, यानी और यहाँ पे इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाइड किया तो इरेशनल ही आया। तो इसलिए मैंने लिखा था ना कि मे नॉट बी इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है। देखो वही इरेशनल मल्टीप्लाइड किया, रेशनल आया, और यहाँ पे इरेशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई किया तो इरेशनल आया, यानी कि दोनों में कोई भी आ सकता है। इसलिए वर्ड मैंने क्या दिया कि इरेशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाइड करेंगे तो नॉट नेसेसरी ऑलवेज इरेशनल, मे बी रेशनल। प्रूफ आपके सामने है ना दोनों, है ना। चलिए आते हैं, ये रही बात आपका तीनों चीज की। अब जरा आते हैं डिवीजन का, देखते हैं, है ना। डिवीजन में भी वैसे ही दोनों, व्हाट हैपन व्हेन वी डिवाइड अब तीनों कैटेगरी बना लेते हैं कि डिवाइड इरेशनल टू इरेशनल, डिवाइड करेंगे तो क्या निकला, कोई नंबर बना लो। मैंने कहा कि एक नंबर मैंने लिखा, एग्जाम्पल एक लिखा, आप या तो बता दो या तो हम कुछ भी लिखेंगे, ठीक है। बस इरेशनल हो, इरेशनल से इरेशनल डिवाइड करना है, क्या लेना है। मैं कहूँ कि 9 रूट 15 ले लो, ठीक है, या 9 रूट 15 ले लिया मैंने, और मैंने 3 रूट 3 ले लिया। बेटा ये कौन सा है, इरेशनल है, ये कौन सा है, इरेशनल है ना। चलिए अब देखो इसको सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे 9 रूट 15 डिवाइडेड बाई 3 रूट 3, 3 3 या 9, ठीक है। देखो इसको सॉल्व में घबराना नहीं है। मैंने कहा कि रूट ए बी को रूट ए इंटू बी लिख सकते हैं, यानी कि रूट ए इंटू रूट बी, या अगर ऐसे लिखा हो रूट ए इंटू रूट बी तो ऐसे ए बी भी लिख सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी देखो, 15 को तोड़ा मैंने तो ये हमेशा कॉमन सेंस की बात है, आपको तोड़ना पड़ेगा। अब क्या आया, ऊपर 3 हो गया और ये नीचे रूट 3, नीचे रूट 3, इधर देख रहा है, दिख रहा है ना। चलिए तो 3, अब इसको अलग अलग मैं कर सकता हूँ, इस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं ना, ऐसे है तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो 3 को बाहर लिया, रूट 3 किया और रूट 5 किया, बात एक ही बात हो गई, लेकिन हमारा काम बन गया, एक और एक कैंसिल हो गया, आंसर आया 3 रूट 5। अब ये देखो ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है, लेकिन जरा धैर्य रखो। देखो एक और सिचुएशन क्रिएट करता हूँ मैं, ठीक है। आइए मैंने कहा कि एक और लेते हैं, कैसे, मुझे तो प्रूफ करना है कि क्या रेशनल इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करोगे तो हमेशा इरेशनल ही आएगा, ऐसा नहीं है। कैसे, मैंने कहा कि रूट 5 लिया और ये रूट 5 लिया, ये कौन सा नंबर है बेटा, इरेशनल, ये कौन सा है, इरेशनल, ठीक है, दोनों इरेशनल है। लेकिन हुआ क्या, रूट 5 डिवाइडेड बाई रूट 5 कैंसिल होकर 1 आ गया, इसको डिवाइड कर दूंगा 1 से, ये p हो गया, ये q हो गया, p अपान q के फॉर्म में आ गया तो इरेशनल आ गया। ये देखो इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड किया तो इरेशनल आया। अब यहाँ पे इरेशनल को ही इरेशनल से डिवाइड किए तो यहाँ पे क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो इसलिए मैंने क्या कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कंक्लूजन में इरेशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, रिजल्ट आएगा मे नॉट बी रेशनल,
मे नॉट बी इरेशनल, मे नॉट बी इरेशनल। या मैं थोड़ा सा और खोल के लिख दूं बेटा कि और इट मे बी, इट मे बी रेशनल, इट मे बी रेशनल एंड, दिख रहा है नीचे, मे एंड मे नॉट बी इरेशनल ना, इट मे बी इरेशनल, मे बी इरेशनल, रेशनल एंड मे बी रेशनल, मे बी रेशनल। बात है क्या हुई, मे नॉट बी इरेशनल यानी कि ये इरेशनल नहीं हो सकता है तो रेशनल होगा ना। या मैं ऐसे खोल के लिखूं कि इरेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो मे बी इरेशनल और मे बी रेशनल, बात एक ही हुई। ठीक है, आइए चलिए अब जरा मैं एक समरी दूंगा बेटा आपको, एक समरी में दूंगा, पूरा आपको रिवाइज हो जाएगा। ये आज का लेक्चर पूरा रिवाइज, कैसे रिवाइज, आइए एक बड़ी सी मैं समरी देता हूं, जरा देखिए, आइए लिखते हैं। देखो क्रक्स एट ए ग्लैंस, अभी तक जो हम लोगों ने लेक्चर में पढ़ा था उसका जरा क्रक्स मैंने तैयार किया है। क्रक्स देखो, इसको रटना नहीं है, ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, ठीक ना। मैंने एक समराइज करने की कोशिश किया कि हुआ क्या है ना, किसमें रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऑपरेशन किया तो रिजल्ट क्या आया, इरेशनल से रेशनल को ऑपरेशन किया तो क्या रिजल्ट आया, इरेशनल टू इरेशनल ऑपरेशन हुआ क्या हुआ, इसको हमने एक बार समराइज किया है बेटा। रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में किया तो रेशनल नंबर आया, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर को प्लस किया, मल्टीपल किया तो रेशनल आया, प्लस किया तो रेशनल आया, और माइनस किया तो भी रेशनल आया, और ये हमने डिवीजन किया, ये डिवीजन है ना, रेशनल नंबर का डिवीजन किया तो भी रेशनल आया। ये तो रेशनल टू रेशनल ही रिजल्ट आएगा, चाहे एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, चाहे डिवीजन करो, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। अब बात आई कि इरेशनल नंबर, बेटा हम इरेशनल नंबर को शॉर्ट में आई लिखे हैं, इरेशनल नंबर को IR लिखे हैं, इरेशनल नंबर को IR, जहाँ रेशनल होगा इसको इरेशनल समझना है ना, और जहाँ RN है इसको रेशनल नंबर समझना, ठीक ना, रेशनल नंबर समझना, उतना जगह नहीं है, ठीक है। आइए तो अब रेशनल टू रेशनल सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। अब आ जाओ, इरेशनल से इरेशनल में मल्टीपल किया तो मे नॉट बी इरेशनल, देखो मैंने क्या लिखा, मे नॉट बी इरेशनल है ना, मे नॉट बी इरेशनल। एग्जाम्पल में दिया हमने कि ये इरेशनल मल्टीप्लाई किया, देखो रेशनल आ गया, क्या आया, रेशनल आ गया। तो इरेशनल आ भी सकता है और इरेशनल नहीं भी आ सकता है, इसका मतलब कि इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। आइए अब इरेशनल से इरेशनल में ऐड किया तो मे नॉट बी इरेशनल, देखो प्रूफ, ये भी इरेशनल पूरा, ये भी इरेशनल, लेकिन रिजल्ट आ गया रेशनल टू आ गया। इरेशनल में से इरेशनल को माइनस करो तो मे नॉट बी इरेशनल, देखो इसमें ये इरेशनल माइनस के 0 रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल आ गया। इरेशनल से इरेशनल को डिवाइड कर देंगे तो मे नॉट बी इरेशनल, कैसे, देखो ये इरेशनल से इरेशनल को डिवाइड किया 1 आ गया, 1/1 रेशनल, ये भी रेशनल आ गया। अब नॉन जीरो रेशनल नंबर, RN का मतलब रेशनल नंबर समझो, नॉन जीरो रेशनल नंबर माने वो रेशनल नंबर जो 0 ना हो, 0 हो जाएगा तब तो सब 0 हो जाएगा, है ना। तो नॉन जीरो रेशनल नंबर यानी कि 1 2, यानी नॉन जीरो रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो इरेशनल आएगा। एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में प्लस करेंगे इरेशनल आएगा, एग्जाम्पल मैंने दे रखा है। रेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल आएगा, दे रखा है। नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो इरेशनल आएगा, ये हमने दे रखा है। तो स्टूडेंट ये देखा आपने, अगर मैं ग्रुपिंग कर दूं ऐसे आप देखो, ये पूरा का पूरा एक सिनेरियो है, दिखाता है कि कैसे रेशनल और इरेशनल का बिहेवियर होगा, ठीक है। स्टूडेंट आज का लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में हम सॉल्यूशन देंगे एक्सरसाइज का, ठीक है। थैंक यू।